नीति तुम इस वक्त क्या हुआ? अंदर आने को नहीं कहोगे? सारी बातें दरवाजे पे कर लोगे? नहीं, तुम बोलो ना, क्या क्या हुआ? संजू, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। वो दिमाग में ना हमारी पुरानी यादें, पुरानी बातें, वो दिन, वही सब घूम रहा था। कैसे तुमने मुझे प्रपोज किया था इतने लोगों के सामने, रेस्टोरेंट में। कितने रोमांटिक हुआ करते थे तुम, इतने सरप्राइजेस दिया करते थे मुझे। कभी कभी तो मेरे घर आने से पहले तुम घर आ चुके होते थे और मेरे लिए डिनर बना के रखते थे। और तुम्हारे हाथों की चाय, माय गॉड, वर्ल्ड्स बेस्ट चाय है वो संजू। मुझे वही सब बार बार याद आ रहा था। अब मुझे शक हो रहा है। किस बात पे शक? देखो संजू, हमारे बीच में बहुत कुछ हुआ है। पहले परी आ गई, पर मैं मानती हूँ कि उस टाइम पे तुम्हारी गलती नहीं थी, क्योंकि तुमने ये नहीं कहा था कि तुम मुझसे नहीं, मुझसे ही शादी करोगे। सो आई डोंट ब्लेम यू फॉर दैट। बट अब तो मुझे पता है ना कि पार्वती और तुम दूर हो चुके हो, और तुमने खुद कहा कि तुम वापस मेरे पास आना चाहते हो। तो मुझे तुमसे सिक्योरिटी चाहिए, कुछ प्रॉमिसेस। नीति के सामने सारा सच आ गया राजीव और परी का, और उसने पकड़ लिया है राजीव, परी और ताईजी को एक साथ। भाई अभी तक तो ये लग रहा था कि राजीव नीति के संग मिला हुआ है, राजीव नीति के संग शादी करने को तैयार हो गया था, परी को धोखा दे रहा था, क्योंकि भाई परी को भी ऐसा लग रहा था कि शायद हो सकता है कि राजीव को ये समझ में नहीं आ रहा हो कि ये सब ना नीति का किया करा है, जो नीति जिस तरीके से परी को फंसा रही थी ना अपने जाल में। यहाँ पर पृथ्वी भी भाई इन सब के संग मिला हुआ था, और राजीव को ये तो पता ही था कि हाँ भाई नीति कुछ भी कर सकती है यहाँ पर परी को झूठा साबित करने के लिए, और वैसे कुछ होता है। लेकिन नीति को अभी तक ये नहीं समझ में आया था कि भाई जो राजीव है ना वो नाटक कर रहा है। पृथ्वी उसको भड़का भी रहा है, उसको बोल भी रहा है कि नीति तुम समझ नहीं रही हो, ये तुम्हें पागल बना रहा है, ये परी के साथ मिलकर ना सब लोग नाटक कर रहे हैं। और क्योंकि होता ये है कि जब राजीव को पृथ्वी बोलता है ना कि भाई तुम मेरे संग पार्टनरशिप कर लो, मेरे संग काम कर लो, तो यहाँ पर राजीव मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, तुम्हारे संग तो मैं बिल्कुल काम नहीं करने वाला हूँ। तो यहाँ पर नीति को कहीं ना कहीं थोड़ा सा शक होता है। इसी बात को लेके पृथ्वी उसको और भड़काता भी है कि तुम्हें ना पागल बना रहा है, ये कुछ नहीं है, और ये राजीव और परी मिलकर प्लानिंग कर रहे हैं और तुम्हें बर्बाद कर देंगे। लेकिन यहाँ पर नीति को समझ में नहीं आता है, नीति यहाँ अंधविश्वास कर रही है। एक बार तो नीति थोड़ा सा राजीव को गुस्सा भी करती है, उसे बोलती भी है कि मुझे पता है तुम सब नाटक कर रहे हो, तुम परी के साथ मिले हुए हो, तुमने किस तरीके से मुझे बर्बाद करने के लिए पूरी प्लानिंग की है। यहाँ पर राजीव को थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन अचानक से चेंज हो जाता है और बोलता है कि तुमने फिर मेरे पर शक किया, तुम्हें बताया ना कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं तो बल्कि ना सिर्फ परी से बदला लेने के लिए सारी चीज़ें कर रहा हूँ, और ये पता लगाने के लिए कि भाई परी का अगला क्या मूव है, क्या वो करना चाहती है। सिर्फ इसी बात को लेकर ना मैंने परी को फ़ोन किया, परी को बुलाया, और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूँ। यहाँ पर यही सारी चीज़ें चल रही है। नीति को भी कहीं ना कहीं थोड़ा शक हो रहा है, और अचानक से ना एक गाड़ी आती है। यहाँ पर नीति ना उसको थोड़ा धमकाने की कोशिश कर रही है, उसको एक्सपोज कर रही है कि देखो राजीव, अगर तुम परी के पास गए ना तो मैं अपनी जान ले लूंगी। और यहाँ पर अब देखेंगे कि किस तरीके से पहले तो राजीव नीति की जान बचाएगा, और यहाँ पर अब वो दोबारा से वही ड्रामा करेगा जिससे कि नीति को शक ना हो। वहीं दूसरी तरफ हम देख ही रहे हैं कि परी, ताईजी और जो राजीव हैं वो मिलकर प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ पर अंबिका ने इस तरीके का षड्यंत्र रचा है कि भाई पृथ्वी को भी शक नहीं हो रहा है कि परी ऐसा कुछ कर सकती है, राजीव ऐसा कुछ कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं पृथ्वी को थोड़ा शक तो है। पर अब देखेंगे कि पृथ्वी और नीति मिलकर किस तरीके से भाई इन दोनों को बर्बाद कर पाएंगे या नहीं, या फिर नीति इसी के चाल में फंस जाएगी परी के और खुद ही बर्बाद हो जाएगी।